सॉरी ये अल्फाज यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का दिमाग अजीब है। ये घामड़ इतने हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, मतलब बजाय इसके कि अपनी गलती तस्लीम करें, बजाय इसके कि अपना जो कोड़ मगज़ है इनका, उसको ये लोग वो करें, सेट करें, अपनी गलतियों से सीखें, ये लोग फिर बार-बार वही गलतियाँ कर रहे हैं। अब वो जी शेख हसीना वाजिद को भगाना इसलिए कह रहे हैं कि वो चूँकि उसका ख़ानदान गद्दार वतन था, गद्दार था बांग्लादेश का, और चूंकि बांग्लादेशी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसको भगा दिया। तो बेड़ा तर गया, तो जाके बांग्लादेशियों से पूछो तो सही कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे या नहीं। तुम लोग वो घटिया, मैं कहता हूँ, मतलब शर्म आती है इंसान को जो है ना वो इनके हवाले से बात करते हुए भी। यार किस कदर गलीज दिमाग है ये, और किस कदर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं ये सारे लोग जो ये इस वक्त पोडियम पे बैठे होते हैं और जनाब आके घटिया किस्म का प्रोपागेंडा करते हैं, और आम सादा लो अवाम को जो है ना ये, जिसे हम कहते हैं कि उनको मिसगाइड करते हैं। अबे बात तो ये होनी चाहिए कि शेख हसीना वाजिद की ऐसी पॉलिसीज क्या थी कि जिसकी वजह से लोग इस कदर ज़्यादा उनके ऊपर जो है ना वो स्टूडेंट्स वो सारे इस कदर ज़्यादा उनके ऊपर उनका गुस्सा निकला कि उन्होंने उसको खाना भी नहीं खाने दिया। एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ही, सारे बंदे उसके साथ थे, फौज उसके साथ ही, लेकिन लोगों ने कहा कि हम इसको निकाल बाहर करेंगे। यही हुआ ना। और इस वक्त जो सूरत हाल है बांग्लादेश की वो ये है कि जो है ना वो सॉरी अगेन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जनाब जो फौज है उन्होंने ऐलान कर दिया, वो भी अपनी तरफ से हीरो बन के सामने आए जो एस्टेब्लिशमेंट है, और उन्होंने ऐलान किया जी हमने जी हालात संभाल लिए हैं, हम कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाएंगे। शेख हसीना वाजिद को जो है ना सेफ पैसेज दिया, इंडिया भेज दिया उसको वहाँ पे। लेकिन अवाम ने जो फैसला किया है, जो नौजवानों ने, बांग्लादेश के नौजवानों ने फैसला किया है, उन्होंने ये कहा है कि भाई आप भी अपना रास्ता नापें। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हम कैसे करेंगे, जो आर्मी चीफ को उन्होंने कहा है। तो बात यहाँ पे जो करने की है वो ये है कि ये देखना ज़रूरी है कि ये शेख हसीना वाजिद जो है ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी लेके चल रही थी, उसके बावजूद लोग इनके ऊपर इतना गुस्से क्यों हुए? गुस्से इसलिए हुए कि वो अकरबा परवरी कर रही थी, वो दो नंबरी कर रही थी, फ्राजुलेंट इलेक्शंस करवा करवा के 4 मरतबा या समथिंग इस तरह वो इलेक्शंस में आई, और उसके बाद हर तरीके से जो है ना लोगों को वो कर रही थी, जिसे हम कहते हैं ना कि दबा रही थी। गलत तरीके से उसने लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए हुए थे। जैसे ही कोई बात करता था उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दी थी कि ये पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। अब ये जो लिफाफी साफ़ी हैं, घामड़ है, इनको ये सोचना चाहिए कि भी हसीना वाजिद तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती थी तो उसके ऊपर वो तो एक कॉन्स्पेरेसी करती थी। वही बात है ना कि जो आप इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं कि भाई, या जो पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं, इस वक्त जितने भी लोग हैं सारे उनके ऊपर आपने मुकदमात बना के रखे हुए हैं कि यार ये लोग जो है ना गद्दार वतन है, ये फलाने हैं, ये ढिमकड़े हैं, ये मतलब शर्म आनी चाहिए जो है ना इस तरह के प्रोपेगंडे को आगे बढ़ाते हुए। और अब वो गरीदा फरूकी जैसे कह रहे हैं कि अवाम के शाऊर ने जो है ना हसीना वाजिद को भगा दिया। लख दी लानती थोड़े जमड़ते, समझ रहे हैं आप कि भाई ये क्या तरीका है? असल में तो ये करना चाहिए कि वो जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मों को वहाँ पे जूते पड़े हैं, मुजीबुर रहमान को के ख़ानदान को जो लोग इस कदर नफ़रत की नज़र से देख रहे हैं, वो हीरो था मुजीबुर रहमान। अगरचे उसके भी किरदार पे बात होनी चाहिए कि मुजीबुर रहमान ने किया क्या, कैसे किया। लेकिन अगर आप ये देखें कि इलेक्शंस उससे चोरी किए गए, मैंडेट उससे चोरी किया, इसमें बहुत सी कॉन्स्पेरेसीज हैं, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन असल में एट द एंड ऑफ द डे बात तो यही आती है। और अगर इमरान खान साहब को उसके साथ आप जोड़ना चाहते हैं मुजीबुर रहमान के साथ, तो इमरान खान ने ये कहा था कि आपने उस वक्त मुजीबुर रहमान के साथ जो कुछ किया वही अगर आप आज हमारे साथ करेंगे तो हालात मजीद खराब होंगे। ये बनता है शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को वहां पे अगर जूते पड़ रहे हैं ना बांग्लादेश में, या उनको गिराया जा रहा है, तो इस वजह से नहीं घामड़ो। और ये जो है क्या नाम है उनका, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, शर्म आनी चाहिए ख्वाजा आसिफ को भी और इस तरह के लोगों को। वो इस वजह से नहीं गिरा रहे हैं कि ये जी शेख मुजीबुर रहमान की फलां, वो इस वजह से गिरा रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान ने ऐसी गंदी औलाद की छोड़ी कि वो अकरबा परवरी में सबसे आगे, फिर ओनियत में सबसे आगे, अपना सियासी मुखालफिन को दबाने में सबसे आगे, हर तरीके का प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे। जो बंदा थोड़ी सी बात करता है उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाती थी कि ये गद्दार वतन हो गए हैं जो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से शेख मुजीबुर रहमान का
लोगों ने वो किया कि